एक का तापमान चढ़ेगा और एक का तापमान गिरेगा, ये तो फिक्स है। धार्मिक नारे ही बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, ना हम बंटने वाले हैं ना हम कटने वाले हैं, हम पूरा अपना समाज, उत्तर भारतीय समाज एक ही जगह डटने वाले हैं। बयानबाजी भी बढ़ गई है। यहाँ पे शिवसेना बनाम शिवसेना आपने नाम दिया, जीतने वाली है शिवसेना। कहाँ डटने वाले हैं? हम लोग जीतेगी असली शिवसेना। लोकसभा का इलेक्शन हुआ, क्या कमाल हुआ आपने देखा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि उत्तर भारतीय जो समाज है आप लोगों का, ये नाराज है क्या किसी पक्ष से? क्या बीजेपी नफरत की राजनीति करे, क्योंकि आरोप बार बार लगते हैं उस पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। महाराष्ट्र का जो सियासी पारा है, वो चाहे दिन की शुरुआत हो या फिर शाम ढल जाए, वो पारा हाई ही है। इस पारे हाई का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जो तमाम नेता इस वक्त बयानबाजी कर रहे हैं, वो चुनावी माहौल को और गर्म करते जा रहे हैं। चाहे अमित शाह जी का बयान हो, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो मौजूदा सीएम है शिंदे साहब, वो हमारे अभी के सीएम है, लेकिन चुनाव बाद हम चर्चा कर सीएम का चेहरे का फैसला करेंगे। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई, बयानबाजी बढ़ गई है कि आखिरकार क्या एनडीए में दो फाड़ और नजर आने वाले हैं? क्या एनडीए पूरी तरीके से बिखर गया चुनावी के दौरान? और इसी के साथ साथ क्या महाअघाड़ी इस बार महायुति का किले को ढहा देगा? तमाम सवाल हैं, तमाम सवालों के जवाब हम जनता से लेंगे। आपको बता दूं कि ये लोकसभा, माफ कीजिएगा, जो विधानसभा सीट है वो अंधेरी ईस्ट है। हम यहाँ से गुजर रहे थे गाड़ी से और हमने देखा कि कुछ ही दूरी पर काफ़ी भीड़ लगी है। मेरे मन में इच्छा हुई कि जाना जाए कि आखिर ये भीड़ क्या है, क्या कोई निजी कार्यक्रम चल रहा है या चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी जनता है। तो लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इस बार महायुति और महाअघाड़ी कौन किस पर भारी, ये सवाल लगातार, और इन लोगों से चर्चा करते हैं कि अब क्या होने वाला है। आपको बता दूं कि ये अंधेरी जो ईस्ट विधानसभा है, इसमें जो उम्मीदवार है, यानी जो मुकाबला है, वो शिवसेना वर्सेस शिवसेना है, यानी कि उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच में ये लड़ाई है। बागी नेता भी खड़े हुए थे शिंदे की ओर से, लेकिन उनको बैठा दिया गया। तब देखते हैं कि बागी खेल बिगाड़ तो पाए नहीं, लेकिन कौन किसका खेल बिगाड़ता। शुरुआत आप ही से करती हूँ। सर, क्या कुछ कहेंगे? पहले बताइएगा कि चुनावी माहौल गर्म है क्या? लहर किसकी दिखाई दे रही है? चुनावी माहौल एकदम गर्म है। आप भी देख रही हैं यहाँ पे, जैसे आप यहाँ आई हैं नागरदास रोड, ये उत्तर भारतीयों का गढ़ है। आप इस गढ़ में आई हैं, यहाँ का माहौल अभी आपने देखा, कम से कम 200-300 लोग आपको एक समाज के लोग दिखे, तो माहौल तो एकदम फुल गर्म है। इतना गर्म है कि आप भी समझ सकती हैं कितना गर्म है। तो ये जो गर्म माहौल है और जो पारा बढ़ रहा है, सियासी पारा, ये किसका तापमान कम करने वाला है, किसको धोखा देने वाला है? एक को तो एक का तापमान चढ़ेगा और एक का तापमान गिरेगा, ये तो फिक्स है। किसी का तापमान बढ़ रहा है, किसी का तापमान गिर रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं सर, धड़कनें बढ़ रही है नेताओं की, और इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि बयानबाजी खूब तीखी होती जा रही है। अब जैसे बटेंगे कटेंगे नारा उधर हो गया, संविधान धर्म, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, और राज ठाकरे जी कह रहे हैं मंदिर मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं। ये तो जो धार्मिक नारे हैं बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, ये तो एकदम करेक्ट बात, एकदम सही बात है। हर समाज के लिए बटेंगे तो कटेंगे, ये तो हर समाज के लिए बात है। ये आप इसको आप नाराज बोल सकते हैं, एक परिवार में भी समझ सकते हैं आप कि परिवार में भी लोग बटते हैं तो निश्चित तौर पे पड़ोसी उसको काटता है। तो ये नारा तो बिल्कुल सही है। मैं आपको एक नारा बता रहा हूँ, ना हम बटने वाले हैं ना हम कटने वाले हैं, हम पूरा अपना समाज, उत्तर भारतीय समाज एक ही जगह डटने वाले हैं। तो ये जो उत्तर भारतीय समाज है, ये किसका खेल बिगाड़े, ये भी बताइएगा। ये तो किसी न किसी का खेल बिगाड़ेगा। लेकिन यहाँ जो मुकाबला है शिवसेना वर्सेस शिवसेना, यानी कि अघाड़ी और महायुति, तो जो मौजूदा आप जिनके लिए घूम रहे हैं, जो नेता भी अंदर प्रचार कर रहे हैं किसी गली में, वो किस दल के हैं? देखिए, ये हमारा उत्तर भारतीय समाज है जी। ये किसी दल का प्रोग्राम नहीं है। जहाँ आप आई हुई हैं, जहाँ हम लोग सारा उम्मीदवार तो होंगे ना इधर जो पीछे रैली चल रही है? नहीं, कोई नहीं है, कोई रैली नहीं। आपने रैली देखा, किसी का बैनर देखा, किसी का पोस्टर देखा, किसी की चर्चा करते हुए? हमारा समाज है, हम लोग समाज बताए आपको, ना हम बटने वाले ना कटने वाले हैं। ठीक है, ना बटेंगे ना कटेंगे, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। कहाँ डटने वाले हैं? हम लोग जीतेगी असली शिवसेना। असली शिवसेना जीतेगी। घूम फिर के लड़ाई असली और नकली पर आ गई। असली शिवसेना जीत रही है। वाली असली शिवसेना जीत रही है। असली ऋतुजा लड़के जीत रही है, ऋतुजा लड़के जीतेगी, कोई हरा नहीं सकता। असली मतलब तो सीधा उद्धव ठाकरे के लिए आप लोग बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ यही चर्चा है। उद्धव ठाकरे को लेकर क्या कुछ मन में चल रहा है? क्योंकि देखिए, नारे बहुत हैं चुनावी माहौल में, लेकिन उस बीच बयानबाजी भी बढ़ गई है।
यहाँ पे शिवसेना बनाम शिवसेना आपने नाम दिया, जीतने वाली है शिवसेना और जीतेगी असली शिवसेना। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद। और भी लोग हैं, आप और लोगों का लेकिन उधर शिंदे गुट में जो है शिवसेना, जो ऑफिशियली अगर कहें तो उनके पाले में गया है नाम और निशान, तो ये कुछ कमाल नहीं कर पाएगा। नाम और निशान का कोई फायदा नहीं। क्या कमाल कर पाएगा बताइए ना, क्या कमाल कर पाएगा? क्या कमाल किया आपने बताइए? लोकसभा का इलेक्शन हुआ, क्या कमाल हुआ आपने देखा? कुछ नहीं कमाल हुआ। तो क्या जो लोकसभा के नतीजे सामने आए, क्या उसी के तर्ज पर विधानसभा भी अब कुछ बड़ा फैसला देने वाला है? हमारा उत्तर भारतीय समाज इस बार इस विधानसभा में, इस विधानसभा अंधेरी पूर्व विधानसभा में आपको नतीजा दिखा देगा। तो क्या ये नतीजा पूरे महाराष्ट्र पे भारी पड़ेगा? हम अपने उत्तर भारतीय समाज की बात करें, हम ठेकेदार नहीं हैं। लेकिन उधर तो एनडीए ठेकेदार बन रही है। एनडीए तो दावा कर रहे हैं कि इस बार फिर से हम सत्ता में आ रहे हैं। पीएम मोदी देखिए पूरी कमान संभाले हुए। भाई उनका तो देखिए ऐसा है कि जो इंटरनेशनल लोग हैं वो इंटरनेशनल बातें करेंगे। हमने आपको बोला नेशनल बता दिया मोदी जी को। इस विधानसभा में अरे वो तो नेशनल है, वो तो कहते हैं देश का सेवादार हूँ। वो खुद अपने आप को बोलते हैं, उनकी पार्टी के लोग बोलते हैं कि ये वर्ल्ड लीडर हैं। ग्लोबल लीडर कहते हैं। मैंने गलत थोड़ी बोला। लेकिन जनता की नजरों में है या नहीं है? वो तो समय बताएगा, वो समय बताएगा आपको। एक लोग 23 तारीख को यह बताएगा। लोकसभा की चुनाव नहीं है, ये विधानसभा की चुनाव है। विधानसभा में क्या होने वाला है? अभी को सब लोग बुला रहे हैं, तो मुझे लगता है आपके पास बहुत ज्ञान है। आप बताइएगा कि चुनावी फिजाएं कैसी चल रही है इस वक्त, लहर किसकी तरफ है, क्या हवा इस बार बयां कर रही है? लहर ऐसी है कि आज ये अंधेरी विधानसभा में उत्तर भारतीय समाज जहां जाएगा वो जीत उसी की होगी। तो क्या अंधेरी ईस्ट में मतलब जो फैसला होगा वो उत्तर भारतीय ही करेंगे? हाँ, इस बार ऐसे ही होने वाला है। हम लोग एक साथ रहेंगे, हम लोग एक साथ रहेंगे। उत्तर भारतीय समाज जो है, सिर्फ अंधेरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ और कहीं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ के जो अंधेरी विधानसभा के उत्तर भारतीय हैं वो जहाँ इकट्ठे होकर वोटिंग किए, बाकी सब खत्म कहानी। तो मतलब आप ही के हाथ में फैसला है इस बार? आज अंधेरी विधानसभा में 60,000 उत्तर भारतीय हैं। उत्तर भारतीय आज इस नागरदास गढ़ को उत्तर भारतीय समाज बोले राजनीति का एक राज्य माना जाता है, गढ़ माना जाता है। और इसी राजनीति इस नागरदास की जैसे शुरुआत जो करता है ना, उसका सब कुछ सफल होता है। अच्छा मुझे बताइएगा कि उत्तर भारतीय जो समाज है आप लोगों का, ये नाराज है क्या किसी पक्ष से? एनडीए के खिलाफ क्या नाराजगी क्या है आप लोगों को? नाराजगी ऐसा है कि उत्तर भारतीय समाज को कोई वैल्यू देता नहीं है। अंधेरी विधानसभा में जो वैल्यू देगा उसको समर्थन मार रहेगा। तो पहले भी तो शिंदे साहब के ही यहाँ पर पूरे विधायक जी थे, उन्होंने कुछ कामकाज किया या नहीं किया? लड़के जी थे ना, रमेश लड़के की वाइफ थी महाआघाड़ी से। अभी क्या है कि हम लोग का जो समाज जहाँ जाएगा हमारा समर्थन वहाँ रहेगा, एक तरफा समर्थन वहाँ रहेगा। और जिसको समर्थन जाएगा उत्तर भारतीय समाज का वो जीत के आएगा। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे कुछ नहीं है, सिर्फ समाज की बात है। समाज की बात है इस समय। मुद्दे मायने नहीं रखते। बाकी हमारे जो है बस से बड़े बताएंगे। मुद्दे भी बता दीजिएगा सर। मुद्दे बड़े बताएंगे जो मुद्दा रहेगा उनका। भ्रष्टाचार मुद्दा है क्या? भ्रष्टाचार तो मुद्दा चल रहा है अंधेरी में। जो भ्रष्टाचार की लड़ाई चल रही है अंधेरी विधानसभा में, उसके खिलाफ भी उत्तर भारतीय नाराज हैं। ऐसा क्या है, थोड़ा बारीकी से समझाइएगा कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है और कौन भ्रष्टाचारी है जिसके खिलाफ आप लोग हैं? भ्रष्टाचार की ऐसा है कि अंधेरी विधानसभा में भ्रष्टाचार जो कर रहा है उसके खिलाफ ये आपको निर्णय 20 तारीख को मिल जाएगा। सीधा निर्णय देंगे आप लोग? सीधा निर्णय देंगे हम 20 तारीख को। हम लोग एक समर्थन देंगे। उत्तर भारतीय समाज जहाँ खड़ा हुआ वो जीत के आएगा, ये हमारा निर्णय है। अच्छा मतलब आप लोगों की जो पूरे समाज है इस पे क्या पीएम मोदी का चेहरा, योगी आदित्यनाथ का चेहरा भी कमाल नहीं कर रहा, क्या असर नहीं है? हम सब पदाधिकारी भी हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे महाविकास आघाड़ी वाले भी हैं और महायुति वाले भी हैं। मैं खुद भाजपा का पदाधिकारी हूँ। भाजपा के पदाधिकारी हैं आप, लेकिन बावजूद इसके खिलाफ है? खिलाफ मैं इसलिए नहीं हूँ, खिलाफ मैं समाज के जो समाज चल रहा है हम लोग का, समाज को वैल्यू दिया जा रहा है अंधेरी में, पहली बात। दूसरी बात ऐसा है कि भाजपा के कार्यकर्ता जो जूने हैं उनको वैल्यू कोई नहीं दे रहा है। आज जो नए आ रहे हैं उनको समर्थन दिया जा रहा है। बाकी जो नाराज हो रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? पंकज मिश्रा। पंकज एक बात बताइए, पीएम मोदी तो बहुत कहते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम आला कमान लीडर्स है वो कहते हैं कि हमारी पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सम्मान है। अंधेरी में बता दो किसको दिया कार्यकर्ता समाज? अंधेरी में जो जूने कार्यकर्ता हैं कितने लोग को सम्मान दिया गया है? और जिसको सम्मान दे रहे हैं, जो नाराज हो रहा है, उनसे सब पर्सनल मिलके सब लोग समाज को हटा रहे हैं, काट रहे हैं। बाकी यहाँ पे ऐसा है कि ये कार्यक्रम क्या आप लोगों के समाज को बांटने की कोशिश भी की जा रही है? हाँ, कोशिश की जा रही ना। आज उत्तर भारतीय समाज को ये लोग अलग करना चाह रहे हैं राजनीतिक तौर पे, तो यह समाज इनको दिखा देगा कि 20 तारीख को इस जो उत्तर भारतीय समाज का आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है और एकता का प्रतीक दिया गया है, इसका निर्णय 20 तारीख को दिया जाएगा।
सीधा ये फैसला सुनाएंगे और ये थोड़ा सा बात कर लीजिए। आप भी उत्तर भारतीय समाज से ही हैं? जी हाँ मैडम, आपकी भी नाराजगी सेम ही होगी फिर? सेम नाराजगी है अच्छा मैडम। मुझे बताइए कि ये जो लड़ाई है सर, ये महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव चल रहा है, लेकिन इसमें नेता सब बाहर के प्रचार कर रहे हैं आके, कोई अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, पार्टी के आलाकमान लीडर्स आ रहे हैं, और वो बात यहाँ की कर रहे हैं या सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं? मैडम अगर यहाँ की बात करते तो हम लोग उत्तर भारतीय समाज आज यहाँ नहीं खड़े होते, किसी एक पार्टी के सिंबल से यहाँ मीटिंग रखते थे। वो हमारी बात नहीं सुनी जा रही, यहाँ विकास नहीं हो रहा है, इसीलिए हम उत्तर भारतीय आप खड़े सब हुए लोग हैं। देखिए, कुछ कोई मतलब काफ़ी लोग मुझे मिले जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, कट्टर समर्थक भी हैं, पदाधिकारी भी हैं सर हमारे सामने खड़े। बावजूद इसकी बिल्कुल नाराजगी, आपने बिल्कुल एकदम किनारा कर लिया बीजेपी से। जी हाँ, नाराजगी है, इसके लिए तो हम लोग खड़े हैं यहाँ पे उत्तर भारतीय समाज सब। और अगर मैं पूछूं कि बीजेपी ने कोई काम किया तो गिनवा पाएंगे? मैडम जी काम का तो उनका आप देख ही रहे हैं, मुझे गिनाने की ज़रूरत नहीं है। जो उन्होंने बोला गया है, रोज़गार बोला गया है, वो पूरा नहीं हो पाया है। सबसे पहली बात उन्होंने फर्स्ट टाइम ही आने के बाद बोला गया था कि मुझे 15 लाख रुपए उनको ब्लैक मनी धन लेके आएंगे, वो नहीं लेके आ पाए। और सबसे मेन मुद्दा है मैडम जी, वो जिसको चोर बोलते हैं और वो उनकी पार्टी में जाती है तो वो धुल जाती है। सही बात बोल रहे हैं ऐसा आप। कौन सा है मैडम? जिसको चोर बोलते हैं उनके पार्टी में आते हैं धुल जाते हैं, तो वो बीजेपी पे आने वाले समय में मैडम वो बीजेपी नहीं रह जाएगी, वो भी एक इंडिया गठबंधन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से वहाँ से सभी नेता निकलते हैं और उसमें जाके घुसते हैं, तो वो बीजेपी पूर्ण रूप से नहीं रह जाएगी, वो भी इंडिया गठबंधन हो जाएगी, बीजेपी खत्म होने जा रही है। खत्म होने जा रही है मैडम। अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों से समझती हूँ कि क्या बीजेपी नफरत की राजनीति करे, क्योंकि आरोप बार बार लगते हैं उस पर। नहीं मैडम, बीजेपी जो है नफरत की ये ना करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सबको मिला के मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो बीजेपी का नफरत का नारा अगर करेंगे तो फिर वो अच्छा लेकिन नहीं ये नारा इतना अच्छा है सर, आप मुझे बताइएगा, इतना अच्छा नारा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया कि सबका साथ सबका विकास, फिर अचानक क्या हुआ कि बीते 2 महीने में कटोगे तो बटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बांटने वाले पूछेंगे, सब सबका कुछ। विकास ये नारा बहुत सुंदर है, और इसमें ये विकास नारे की जरूरत क्यों पड़ी? ये नारा ऑल वर्ल्ड के लिए है। ये हमारे अंधेरी विधानसभा की बात अलग है। नहीं मैं आपकी बात नहीं करी, पूरे महाराष्ट्र के लिए योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी ये नारा दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे के मायने क्या है? इस नारे के मायने तो अभी वही बता हम सकते लोग हैं। अंधेरी में हम हैं, लोग सिर्फ अंधेरी की बात क्या करते क्या हैं। ये नारा जो है क्या ये नारा सुनिए, अंधेरी का काम करेंगे, अंधेरी में हम लोग के साथ जो हो रहा है, लेकिन नेता आपकी बात नहीं करेंगे तो फिर तो गुस्सा आएगा आप लोगों को। अभी वही तो नाराजगी है ना, उसी वही नाराजगी। ये उन्होंने नारा दिया है कटेंगे तो बटेंगे, ठीक है। उनके पार्टी में आप देख लीजिए, मुझे लगता है कि 30% नहीं तो 20% तो मोमेडियन या ऐसे है, तो उनसे संबंध रख के और हमें सिर्फ एक जुमला दे रहे, हमको एक भ्रमित कर रहे समाज में कि हम कटेंगे तो बटेंगे। डरा रहे हैं क्या? हाँ डरा रहे, एक दूसरे को डरा रहे और वो कटेंगे बटेंगे का नारा लगा रहे, लेकिन रात को वही देखिए एक ही मंच पे जाके वो सब बैठ रहे हैं। तो हमें ऐसा क्यों करे? हमें इस नारे से कोई लेना देना, हमें एक ही नारे से था जो मोदी जी ने बोला सबका साथ सबका विकास, और हमने वही यहाँ पे किया है। उत्तर भारतीय एक समाज जुटाया है, हमें किसको साथ देना है, किसका विकास कराना है, अंधेरी का विकास कराना है, उसी मुद्दे पे हम चर्चा सही करें। बात है, आपके इलाके का काम हो, विधायक जी आपकी सेवा करें तो यही अच्छी बात है, क्योंकि वोट की ताकत भी यही होती है। मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास, मैं बहुत देर से आपको ढूंढ रही थी सर, रुकिएगा आप इधर भी आ जाइएगा सर, क्योंकि ऑफ कैमरा जब हम इनसे बात कर रहे थे तो मुझे किसी ने बोला कि ये कट्टर बीजेपी समर्थक, इधर आ जाएगा थोड़ा सा ताकि पीछे का रोड भी दिख जाए। ये चलते रोड से ही मैं यहाँ रुकी थी, बीजेपी के कट्टर समर्थक, लेकिन बावजूद इसके आप इधर महाअघाड़ी के समर्थन में। और क्या नाम है समाज का नाम आपकी? पहली बात तो ये महाअघाड़ी का नहीं है कार्यक्रम, ये उत्तर भारतीयों का कार्यक्रम है। जो आप बोले कटेंगे तो बटेंगे, ये उत्तर भारतीयों को सब एक साथ ले करके बोले अगर तुम बटोगे तो कटोगे, एक साथ रहो, ये बोला गया। वो ये भी कौन बोला ये बात? जैसा योगी जी बोले कटोगे तो बटोगे, वही लागू उत्तर भारतीयों में होता है कि कटोगे तो बटोगे, सिर्फ एक साथ रहिए। लेकिन एक बात बताइए, कौन कटेगा कौन काटेगा, ये नारा आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि ये कुछ खराब है? हिंदू संगठन है, हिंदू संगठन का क्या हिंदुत्व के वोट को पाना चाहती है बीजेपी और इसीलिए डरा रही है? नहीं, डरा किधर है? समाज के लोग अपने साथ रहे, हर समाज के लोग अपने साथ। सब सेकुलर देश है, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा मैडम। ये कटेंगे बटेंगे के नारा नहीं चलेगा, सबसे ये सीधा। पूरी तरीके से धरातल पर फेल है नारा। हाँ मैडम, ये धरातल पे फेल है।
ये पूरी तरह से फेल है। अगर उन्होंने बोला है ठीक है मैं मानता हूँ कटेंगे तो बटेंगे, वो डायरेक्टली बोले कि मुझे मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं क्या वो समाज में जाके? तो हमें क्यों गुमराह कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात बोली आपने। क्या नाम है सर आपका? राहुल दुबे मैडम। राहुल दुबे, बड़ी शानदार बात बोली है कि अगर आपको ऐसी राजनीति करनी है तो खुले तौर पर होनी चाहिए, क्यों जनता को भ्रमित किया जा रहा है। मैं फिर से कट्टर समर्थक पर आती हूँ। सर कैसी चल रही है पार्टी आपकी, कितने कट्टर समर्थक है मुझे बताइएगा? बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छा चल रहा है, बीजेपी बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं इसमें भी बड़ी गुटबाजी हो गई है। कहाँ पे गुटबाजी नहीं है, हर एक पार्टियों में गुटबाजी होता है। लेकिन बीजेपी तो संगठित पार्टी है ना, मोदी जी के साथ चलती है, बस पीछे पीछे चलती है। क्या मोदी के पीछे नहीं, संगठन के साथ, संगठन के पीछे पीछे चलती है, ना कि मोदी और योगी। पहले संगठन, पहला संगठन, मतलब पहले संगठन मजबूत, उसके बाद कोई नेता की चलेगी। ये उत्तर भारतीयों का संगठन हम लोग कर रहे हैं, उत्तर भारतीयों का संगठन। पहले संगठन, संगठन पर। ठीक है, उत्तर भारतीय समाज की क्या अनदेखी की जा रही है जो मौजूदा सरकार है? क्या वो मान सम्मान नहीं कर रही? क्या समस्याओं का समाधान नहीं निकाल रही एनडीए सरकार? समाधान तो कर रही है, क्यों नहीं कर रही है बताइए? कहाँ नाराजगी किस बात की, कहाँ बात खराब हो रही है? अभी तो सब इकट्ठा हो रहे हैं, अभी तो इसका परिणाम क्या होगा वो तो राम 20 तारीख को पता मतलब आपने चलेगा। तो नेताओं की नींदें उड़ा दी हैं कि हम इकट्ठे हो रहे हैं तो खेल बिगाड़ देंगे। अरे जब सब लोग बोलते हैं सब लोग एक रहो, तो हम लोग एक रहेंगे तो क्या, हम लोग भी एक रहना चाहिए ना। लेकिन आपके एक रहने से कहीं ऐसा ना हो कि महायुति को बेचैनी हो जाए। अब बेचैनी महायुति को हो या महाअघाड़ी को हो हमको नहीं मालूम, लेकिन पहले उत्तर भारतीय इकट्ठा होना चाहिए। तो जो आपके उम्मीदवार हैं अभी उद्धव गुट के, वो आप ही के समाज के हैं? हमारे समाज का दोनों नहीं है, ना मुरजी पटेल है ना ऋतुजा लटके। तो फिर अब आप लोग क्या करेंगे? क्या नोटा पे जाएंगे सीधा? नोटा वोटा पर क्यों जाए? अपने अधिकार को जरूर अपनाएंगे, नोटा पे नहीं जाएंगे। इस्तेमाल करना चाहिए, वोट डालना जरूर चाहिए। अधिकार को इस्तेमाल करेंगे। कैसे चुनेंगे आप मुझे बताइए? दोनों ही तरफ शिवसेना है, किसको चुनेंगे आप? अभी असली शिवसेना, असली शिवसेना। पहले आप बोल लो या मैं बोल अरे लूं? नहीं, नाराज नहीं हुई आप, कट्टर समर्थक है। मोदी जी तो कहते हैं कि पहले सबको मौका मिलना अभी चाहिए। बोला गया था ना कटोगे तो बटोगे, तो अभी तो इकट्ठा हो रहे हैं, तब आगे का प्रोग्राम कल से होगा ना। हाँ, चलिए बात। आप मुझे बताइए ना कि जो मैं भी सवाल आपसे कर रही थी, दोनों तरफ शिवसेना है, कैसे चुनेंगे नेता? हाँ? दोनों तरफ शिवसेना के कैंडिडेट है, तो नेता कैसे चुनेंगे आप अपना? अभी कल फैसला होगा, अभी तो इकट्ठा हो रहे हैं ना। तो शाणे बन रहे हैं एकदम मुंबई अंदाज में कि भाई भेद नहीं खोलने वाले। अभी तो हम इकट्ठा हो रहे आप हैं। तो वो बन रहे हैं कि अपने समाज को भी बचाना है और अपनी पार्टी को भी बचाना है। रामचरितमानस का सुंदरकांड पाठ हुआ, हाँ। अभी हम लोग शपथ ग्रहण करेंगे कि हम लोग किसको क्या क्या प्रण लेंगे आप? शपथ करेंगे कि हम लोग किसको देंगे। अभी 10 मिनट बाद पता चल जाएगा, कैंडिडेट आ जाएंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि राज नहीं खोलेंगे लेकिन इशारा दे देंगे एक तरफ? मैं कहाँ इशारा दे रहा हूँ, हम तो सबने तो क्या दिया, आपने भी क्या दिया अभी? 10 मिनट बाद मालूम हो जाएगा कि किसको हम लोग समर्थन कर रहे क्या 10 मिनट बाद उम्मीदवार आने वाले हैं? हैं। हाँ हो जाए। अच्छा, ये महफिल, ये सभा जो चल रही है वो ये चल रही है कि आपका समर्थन, आपके समाज का समर्थन किस ओर जा रहा है? नहीं, जो भी पदाधिकारी आए कार्यकर्ता समर्थन किस ओर जा रहा है, फैसला हो जाएगा 10 मिनट बाद। हाँ तो 10 मिनट 15 मिनट में जब तक आ जाएंगे कैंडिडेट हो जाएगा, समझ जाइएगा। असली शिवसेना, तो आप प्रसाद खा के असली शिवसेना। और प्रसाद खा के जाइए आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल आइए। खाएंगे। 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। पहले दर्शन तो चलिए ठीक है, पहले हम अपना शो कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। चलिए, धन्यवाद। ये देखिए अंधेरी ईस्ट की जनता थी जिनसे हम जान रहे थे कि उनके मुद्दे क्या हैं, और ये उत्तर भारतीय समाज है जो बड़ी संख्या में यहाँ पर वोटर्स हैं, तो उन्होंने फैसला किया, उनका सभाएं चल रहे हैं कि इस बार वो असली शिवसेना को देंगे, यानी कि जो जनता के बीच में असली शिवसेना है उसके साथ जाएंगे। हालांकि शिंदे वर्सेस उद्धव यहाँ पूरा मुकाबला देखने को मिल रहा है, और इस मुकाबले के साथ साथ ये भी फैसला होगा कि आखिरकार मुंबई की अब असली शिवसेना कौन है, और निशान और नाम से क्या कुछ बदला है, या उद्धव ठाकरे का दबदबा अभी भी बरकरार है। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी, हमारी इस रिपोर्ट को लेकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।